मेरे को कभी कभी हंसी आती है। बुद्धि कम नहीं है, बुद्धि बहुत है, लेकिन सबका मन भी याद करने में लगता नहीं। ये मन बड़ा विचित्र है। आप किसी को याद करने के लिए बिठा दो कि चलो याद करो रामायण के चौपाई, दिन भर किताब लिए बैठा रही तुम्हारे डर न मारे, एक अक्षर न याद हुई, और मुड़ मुड़ देखत है कि चले गए हो तो धर दी किताब हम घूमी, याद नहीं होता, लेकिन दूसरा काम सब कर लेता है, बड़ा चतुर है। ये भी संस्कार है, संस्कार। परंतु मन को समझाना भी सीखो। हे विद्यार्थियों, हे विकास की ख्वाहिश रखने वाले मनुष्यों, अपने इस मन को समझाना भी सीखो, इसको पढ़ने में लगाना सीखो, अपने मन को डांटना भी सीखो। और यदि इसको तुम डांट ना सके, समझा ना सके, मोड़ ना सके, तो याद रखना तुम्हारा मन ही तुम्हारे साथ शत्रुता का व्यवहार करेगा, यही पतन करेगा, यही तुम्हें बर्बाद करेगा। मन को काबू करो। इसलिए विद्यार्थी को शादी करने के लिए मना किया गया, लेकिन विद्यार्थी भी होशियार है। वो कहता मत करो शादी, कोई परवाह नहीं। वो गर्लफ्रेंड बना लेता, बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती लड़की। बोले तुम्हारे जैसे बहुत घूम रहे हैं, हम रास्ता तो निकाल ही लेंगे। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, वो शादी से ज्यादा गाढ़ा सिस्टम, बर्बाद हो गई। विद्यार्थी को इसलिए शादी करने को मना किया जाता है क्योंकि जो मनुष्य के शरीर में रज और वीर की शक्ति है, ये आपको तेजस्वी बनाती है, ओजस्वी बनाती है, और ये शक्ति आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। आपकी बॉडी के अंदर जितना पर्याप्त मात्रा में वीर भरा होगा, आपके मुखमंडल पर, ललाट पर चमक होगी, होठों में लालिमा होगी, वो लाली वाला रंग लगाने की जरूरत कम पड़ेगी, फिर नहीं है जरूरत। और याद रखना तुम्हारी वाणी में ओज होगा, और जो भी पढ़ोगे वो तुरंत याद हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचारी रहना जरूरी है विद्यार्थी को। आप अपने वीर को छीण ना करें, रज को छीण ना करें, ब्रह्मचारी बन करके रहें। देखिए स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि किताब पूरी देखते थे और एक बार पढ़ते थे याद हो जाता था। ये कहां से याद होता था? हनुमान जी की भी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, श्री कृष्ण भगवान की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, राम भगवान की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, हमारे गुरुदेव के गुरु श्री विशाल देव, उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, बहुत तेज थी, पूरा बहुत याद रहता था। 56 लाइन की कविता मन के अंदर बना करके और गा देते थे, और संत लोग लिख लेते थे। अपने हाथ से कभी कलम नहीं पकड़ा, मस कागज छो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और चारों वेद का महत्तम विशाल देव ने मुख ही जनाई बात। यह भी की घटना है। 56 लाइन की कविता। आजकल का कवि कलम लेकर बैठता है तब कविता लिख पाता है। 56 लाइन की कविता, और ऐसी कविता इतनी मोटी किताब रचा है। तुलसीदास को भी मैंने देखा, वो बड़ी सी कलम लेकर लिख रहे हैं रामायण, लेकिन विशाल देव ने कलम नहीं पकड़ा, कागज नहीं पकड़ा। ऐसे ही बहुत स्मरण शक्ति। कल मेरे गुरुदेव 101 साल की उम्र में राजा भोज का श्लोक सुना रहे थे, तो मैंने कहा बड़ा स्मरण प्रचंड है, एकदम कड़कड़ कड़कड़ बोल रहे थे। आज मैं गया दर्शन करने, बोले आज कुछ थक गया हो, तो हमने कहा निश्चिंत सो, आपन तेज संहारो, आप चिंता छोड़ो, सुख से जियो, सुख से सो जाओ। बोल के आया हूं सो जाना, तो सो गए। जैसे बच्चे को सुलाना पड़ता ना, ऐसे बूढ़ों को भी सुलाना पड़ता है। ऐसे पति को भी सुलाना सीखो, पत्नी को भी सुलाना सीखो, कह दिया करो अब तुम सो जाओ, सब ठीक है, निश्चिंत रहो, तो उसके मन को तसल्ली हो जाती है, वो सो जाता है। चेला को भी सुलाना सीखो। मैं सब चेलों को रोज सुला देता हूँ, सो जाओ सो जाओ, बच्चू लाल सो जाओ। ये सब सो जाते हैं, आज्ञा पा जाते, सो जाते हैं। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे चेला, बड़े बड़े केला, हाँ
सो जाओ सो जाओ, सो जाते। ये भी मेरे को सुला देते, बोलते अब गुरुजी आप सो जाओ सो जाओ। अब सो हो गया। एक दूसरे को सुलाना भी सीखो और जरूरत पड़ने पर जगाना भी सीखो। और ये भी याद रखना, उसको भोजन खिलाना भी सीखो। भोजन भी खिला दो, ख्याल भी रखो। हाँ, यही तो प्रेम की पहचान। और क्या करोगे उसके साथ? खिला दो। पानी पिलाना भी सीखो, उसका थैला भी पकड़ना सीखो। तुम्हारे माँ बाप आ जाए कहीं बाहर से, उसका थैला पकड़ लो द्वार पर ही। लाओ लाओ पापा हमें लाओ, लाओ लाओ मम्मी थैला लाओ। अरे तुम क्या पकड़ोगे? बस गाड़ी में सामान रखना, फट से उठा के रख दो। पापा जी आप आइए मैं रख देता हूँ। तो उनको लगे कि हाँ ये पुत्र ही पैदा हुआ है। तो तुम पड़वा की तरह बैठे रहो और बाप जो है बैल की तरह गाड़ी खींचता रहे। उसको लगेगा बहुत बेकार लड़का है, ध्यान नहीं देता है। अलर्ट रहना चाहिए। माँ बाप की सेवा भी करो, उनको खुश भी रखो, निश्चिंत भी रखो। उनकी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लो। यदि तुम चाहते हो कि अधिक दिनों तक मेरे माँ बाप मुझको दर्शन देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, मेरे सामने मुस्कुराते रहें, तो उनकी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लीजिए और उनके मनोकामनाओं को पूरा करना शुरू कर दीजिए। और जैसा चाहते हैं उससे 1% और टॉप की जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। माँ बाप अगर समझ ले 80 साल जीना है तो 100 साल जिए। उनको टेंशन मत दो। गुरु को भी चिंता मत दो, खुश रखो उनको। पुत्र पुत्री को भी चिंता मत दो। ऐसी चीजें खाओ मत, पियो मत, ऐसा रहो मत, जियो मत, करो मत जिससे आपकी संतान को भी चिंता होती है। अच्छे से रहना सीखो, मनमानी मत करो, जिद मत करो। कल कानपुर से एक सज्जन आए थे, कह रहे थे आपका सत्संग अगर 1 साल पहले मिल जाता तो मैं रड़ुआ नहीं होता। रड़ुआ? तुमने कहा रड़ुआ का होता? तुम बोले पत्नी मरी गई। तुमने कहा कैसे मरी? कहीं दोनों में झगड़ा होगा, आग लगाए के मरी गई। तो हमने कहा तुम वहीं रहो कि नहीं? बोले हम ठौरे रहन, ठौरे झगड़े करे रहन, ठौरे निपट गया मामला। बोले गलती हमारी है, जिस दिन से वो मरी है अधमरे हम हन, टेंशन में शुगर हो गई है और सब शरीर तहस नहस हो गया। बहुत गुटका पुड़िया खान है, बहुत उठपटांग करन है। आप सत्संग मिल जाते, क्रोध कम हो जाता तो पत्नी बच जाते। बड़ा भस्मासुर दिमाग था, क्या करें। वह एक बात बोले तो हम 20 बोलित रहन, वह एक गाड़ी आवे तो हम 20 गाड़ी दी, वह थप्पड़ उठाओ तो 2-4 लाते मार दी। कितने पत्नी तो ऐसे हैं जो मल्ल युद्ध करते हैं, बहुत रोज ताकत आजमावत है कि कौन बलवान ज्यादा है। ताल ठोकत है, आइए भिड़ जाइए सुअर देवता। तो ये सब जिंदगी नरक है, ऐसा मत करिए। कभी पति अगर कुछ समझाता भी है, पत्नी को हमेशा ये मानना चाहिए कि मैं छोटी हूँ, पति का दर्जा बड़ा है, गुरु का दर्जा बड़ा है, शिष्य का छोटा है, पति का दर्जा बड़ा है, पत्नी का छोटा है, बाप का दर्जा बड़ा है, बेटे का छोटा, सासू का दर्जा बड़ा है, बहू का छोटा है। तो छोटे बड़े का थोड़ा लिहाजा तो रखो, थोड़ा सा उनका रिस्पेक्ट तो करो। हर बात का जवाब नहीं देना है, बस मुस्कुरा दो, ठीक है।